भारत की स्थिति एवं विस्तार में हमने पिछली वीडियो में देखा कि भारत की ग्लोब में स्थिति कहाँ पर है, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार को जाना और हमने देखा कि भारत की 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आज हम जानेंगे कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत की 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। समय मापन देशांतर में किया जाता है और सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को पार करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है और लगभग 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे का समय और से 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य जिस अक्षांश पर होता है उससे 18 अक्षांश आगे तक प्रकाश पहुंचता है और ये सब विसरण के कारण ही संभव हो पाता है। ये सूर्य है, ये 6 डिग्री, ये 12 डिग्री और ये 18 डिग्री। सूर्य का 6 डिग्री तक ज्यादा प्रकाश आता है और इसे सिविल ट्विलाइट कहते हैं। सिविल ट्विलाइट। और सूर्य का प्रकाश 12 डिग्री तक कम हो जाता है, यानी कि कम प्रकाश, इसे कहते हैं, इसे नॉटिकल ट्विलाइट कहते हैं। नॉटिकल ट्विलाइट। और 18 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते सूर्य का प्रकाश बहुत कम हो जाता है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत में मानक समय रेखा माना गया है। वही भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार समय रेखा 7.5 डिग्री के गुणक में होती है और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मानक समय रेखा होकर गुजरती है और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो लगभग 5.5 घंटा। भारत की मानक समय ग्रीनविच की मानक समय से 5.5 घंटा आगे है और ये यूपी के मानक समय रेखा यूपी के प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे कि भारत के तटीय एवं राज्य एवं समुद्री सीमाओं को, जिनमें हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया के देशों को, जिन्हें दक्षेश भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देशों के नाम आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है बांग्लादेश और छठवां है श्रीलंका
और 7वां है मालदीव। अब हम भारत के उपमहाद्वीप हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। अब हम दक्षेश को देखेंगे, जिन्हें दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की कंट्री है। दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया में 8 देश आते हैं, जिनमें पहला है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा बांग्लादेश, 7वां श्रीलंका और 8वां मालदीव। ये भारतीय उपमहाद्वीप हैं, जिनमें 7 देशों के नाम आते हैं, और ये दक्षिण एशिया के देश हैं, जिनमें 8 देशों के नाम आते हैं। इन्हें सार्क कंट्री भी कहते हैं, यानी कि दक्षेश। अब हम प्रायद्वीप की बात करते हैं। जब कोई देश 3 तरफ से सागर से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ से सागर से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे कि भारतीय प्रायद्वीप। और खाड़ी उसे कहते हैं जब एक सकरा क्षेत्र जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे कि ये कच्छ की खाड़ी, एक कच्छ की खाड़ी है। ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप में लैंडलॉक स्टेट की बात करें, जो इस तरह रुद्ध है, इनकी मतलब जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, उनमें पहला है तेलंगाना, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। ये 4 वो राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्री तट से साझा नहीं होती है। अब हम इन प्रायद्वीप भारत के तटों के नाम देखेंगे, जिनमें पहला है गुजरात का तट, जिसे कहते हैं सौराष्ट्र तट, यानी कि इसको कहते हैं सौराष्ट्र तट। ये है महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। और कर्नाटक के तट को कनारा तट कहते हैं। ये है कनारा तट। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये है मालाबार तट। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। और उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल के तट को कहते हैं, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल के तट को कहते हैं बेंगा तट। और ये यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, ये यहाँ खंबात की खाड़ी, यहाँ मन्नार की खाड़ी,
ये यहाँ मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, पाक जल संधि। अब हम भारत के तटीय राज्यों के तटों के नाम देखें तो गुजरात के तट का नाम है सौराष्ट्र तट, महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम है कोंकण तट, और कर्नाटक के तट का नाम है कनारा तट, और केरल के तट का नाम है मालाबार तट, तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा के तट का नाम है उत्कल तट, और पश्चिम बंगाल के तट का नाम है बेंगा तट। अब हम पूर्वी तटों और पश्चिमी तटों की बात करें तो ये यहाँ के पूर्वी तट हैं और ये पश्चिमी तट हैं। पूर्वी तटों की संख्या 4 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और पश्चिमी तटों के राज्यों की संख्या 5 है, जिनमें से है पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात। इसमें सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला तटीय राज्य गुजरात है और सबसे कम सीमा साझा वाला राज्य है वो है गोवा। हिंद महासागर के तट कहें तो केरल और तमिलनाडु के जो तट हैं उन्हें हिंद महासागर के तट कहा जाता है। और भारत की अगर तटीय सीमा की बात करें तो मुख्य भूमि मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है, मतलब 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। और अगर इसमें मुख्य भूमि प्लस द्वीपों की भी संख्या जोड़ दी जाए तो ये संख्या 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ये भारत के तटीय राज्यों की सीमा है। और हमने बात की थी भारतीय प्रायद्वीप के जो स्थलारुद्ध प्रदेश हैं यानी कि लैंड लॉक स्टेट हैं, वो पहला है तेलंगाना, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। ये 4 वो राज्य हैं जो स्थलारुद्ध हैं, अर्थात इनकी सीमा समुद्र के साथ साझा तय नहीं करती है। यूपी के बाद छत्तीसगढ़ सर्वाधिक प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, जो 7 प्रदेशों के साथ। असम भी 7 प्रदेशों के साथ सीमा साझा तय करता है। और अब हम बात करें समुद्रीय सीमा की, जो भारत की समुद्री सीमा है उनकी। एक कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, यहाँ खंबात की खाड़ी, और यहाँ पर ये सौराष्ट्र तट है, ये सौराष्ट्र तट और ये खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पाक जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत की समुद्री सीमा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।